अमेठी रायबरेली पर राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से भाजपा की नींद हराम। जो भाजपा की तैयारी थी कि राहुल गांधी को तमिलनाडु, वायनाड और यूपी की अमेठी से हराया जाए, पुख्ता तैयारी, फिर भी भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने चौके पर छक्का, नहले पर दहला मारकर भाजपा की नींद हराम कर दी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में पहुंचने के लिए भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार करना है, तो वहीं कांग्रेस के रणनीतिकारों का दावा था, कांग्रेस के रणनीतिकारों की तैयारी थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और इनके सेफ्टी कवच को, इनकी सेफ्टी बेल्ट को और ज्यादा सशक्त किया जाए, क्योंकि भाजपा हर हाल में राहुल गांधी को हराना चाहती थी और कांग्रेस रणनीतिकार भाजपा से, मोदी से बचकर राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर हाल में लोकसभा सीट जिताना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की तमिलनाडु, वायनाड और यूपी की अमेठी से घेराबंदी के लिए रणकुंभों को, रणनीतिकारों को और योद्धाओं को, रणनीति योद्धाओं को लगा दिया था कि राहुल गांधी भाजपा की अभेद रणनीति से बच ना पाए, हर हाल में हारे। और हर हाल में ऐसी तैयारी थी, भाजपा अस्वस्थ थी, हर हाल में पूरी तरह सर्टिफाई थी, उसे एडवांटेज था कि हम राहुल को हराएंगे वायनाड से और अमेठी से। इस तैयारी पर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने पानी उस वक्त फेर दिया जब 3 मई को रायबरेली और अमेठी पर आखिरी दिन नामांकन कहा था कि इस दिन के बाद नामांकन नहीं होगा। मीडिया में खबरें चल रही थी, मीडिया हाउस चला रहे थे और उनकी तैयारी थी, हर मिनट की भाजपा मोदी को पता थे। और इसी बीच एक फर्जी कांग्रेस की लिस्ट प्रत्याशी को वायरल होती, उसमें लिखा था कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। इसी आधार पर भाजपा पूरी तैयार थी। हां भाई, हर हाल में भाजपा प्रत्याशी की टक्कर पर अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और हारेंगे। और भाजपा ने इसको लेकर पीएम मोदी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई कांग्रेस के उम्मीदवार भाग गए हैं, अमेठी रायबरेली छोड़कर। अंदर अंदर भाजपा के रणनीतिकार कांग्रेस के रणनीतिकार को चुनौती देने की पुख्ता तैयारी में थे, तो वहीं मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के रणनीतिकार, उन्होंने जो तैयारी की वो भाजपा को के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने देने वाली थी। दरअसल 3 मई को कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से तैयारी कर रही थी कि भाई अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, बैनर पोस्टर लग गए, मीडिया में खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी को प्रवक्ताओं की फौज भेज दी है, 300-150 गाड़ी भेज दी है, राहुल गांधी नामांकन कराएंगे। भाजपा अंदर अंदर खुश थी कि भाई अमेठी से लड़ेंगे, इस बार भी 2019 की तरह राहुल गांधी को हरा दिया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस के रणनीतिकार अंदर से तैयारी कर रहे थे कि जो भाजपा ने रण को मजबूत कर तैयारी की, उसको कैसे भेदा जाए। भाजपा के रणनीतिकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार दिग्गज डीके ने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, उसमें भाजपा चारों खाने चित। दरअसल एंड टाइम पर 3 मई 2024 को वहां पर नामांकन की अंतिम डेट थी, रायबरेली, अमेठी, जबकि वायनाड से राहुल गांधी पहले ही नामांकन करा चुके थे। तो इस रणनीति के तहत अब भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के रणनीतिकारों ने क्रॉसिंग की और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भाजपा को चीट करते हुए भाजपा को दाव रण के तहत जो रणनीति तैयार की, पछाड़ने के लिए रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारकर तुरंत नामांकन करा दिया। इसी बीच भाजपा को गुस्सा आया। भाजपा जहां एक तरफ कह रही थी कि पीएम मोदी कह रहे थे अमेठी रायबरेली छोड़कर कांग्रेस की युवराज, उनकी महारानी भाग गई हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब राहुल गांधी का नामांकन हुआ और न्यूज फ्लैश हुई, तब जाकर भाजपा को पता चला कि भाई अब तो भाजपा कांग्रेस की रणनीति में फंस चुकी है और अब हर हाल में राहुल गांधी
रायबरेली से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह जो 2019 में सोनिया गांधी से हारे थे 4 लाख कुछ वोटों से, वहीं पर उनको ही फिर से प्रत्याशी बना दिया, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि अगर रायबरेली से कोई नया आता है तो उनकी टक्कर पर हेवी वेट नया और दिग्गज धुआंधार प्रत्याशी को उतारा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने एक सेकंड का मौका नहीं दिया। नामांकन की डेट खत्म हुई और भाजपा बेचारी कोई प्रत्याशी जो राहुल गांधी के खिलाफ मजबूत नहीं खड़ी कर सकी, क्योंकि भाजपा को पता था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और इस बार स्मृति ईरानी एक बार फिर राहुल गांधी को पछाड़ देंगी। तो ये राहुल गांधी कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जो दाव चला उससे भाजपा चारों खाने चित। इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस को अब जीत दर्ज होगी रायबरेली से, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह उनकी टक्कर पर इतने मजबूत नहीं है कि वो उनको हरा सके। वहीं मायावती ने अपने दाव चलते हुए अतर जमाल को भी मैदान में उतार दिया रायबरेली से दोस्तों, जहां उनकी टक्कर पर कोई खड़े होने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन संविधान की ताकत है कि हर व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका है। संविधान हमें आज्ञा देता है कोई भी लड़ सके, समझौता होता है। लेकिन मायावती ने गठबंधन नहीं किया। उनने आज भी उनका कहना है कि हम अपने दम पर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखते हैं कि इस बार मोदी, राहुल या फिर मायावती। जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी ने खेला है, अब उससे भाजपा परेशान है कि अब हम वायनाड से मालती हरा सकती थी और अमेठी से स्मृति ईरानी हरा सकती थी, लेकिन भैया रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह उन्हें कैसे हरा पाएंगे। तो अब आर पार और भयंकर लड़ाई है, जहां कांग्रेस के रणनीतिकार सिर्फ राहुल को बचाना चाहते थे, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी अपनी अभेद शक्ति के बल पर राहुल को हराना चाहते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मोदी को बनारस से उतारा है, वाराणसी से उतारा है, और उनकी टक्कर पर इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस ने कोई हैवी प्रत्याशी नहीं उतारा है। और वहीं पर पीएम मोदी को कोई डर नहीं, कोई हार का डर नहीं, और बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस ने उनकी टक्कर पर अजय राय को उतारा है। वो इतने सक्षम नहीं है कि वो पीएम मोदी को हरा सके। अरविंद केजरीवाल उनकी टक्कर पर हार गए थे। तो राहुल गांधी का कांग्रेस बचाव कर रही है, सुरक्षा कवच लगाई है। रणनीति के तहत प्रधानमंत्री बनाने के लिए रायबरेली से उतार चुकी है। उनकी मां सोनिया गांधी की जो सीट थी उस पर यह गढ़ है कांग्रेस का, और भाजपा चाहती है यह गढ़ सिर्फ हिंदुत्व का है, मोदी का, योगी का है, अमेठी रायबरेली पर। इसलिए राजनीतिक परिभाषा बदलने के लिए अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को दूसरी बार मौका दिया था कि कांग्रेस के गढ़ को ढाया जाए। लेकिन कांग्रेस का गढ़ ढाना तो दूर, उनकी टक्कर पर कांग्रेस ने जो दांव चला है सिर्फ राहुल गांधी को उतार कर रायबरेली से, ये भाजपा को बहुत नुकसान देने वाला है। अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार लड़ रही हैं और वहां पर कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारा। अगर हार जाते हैं तो कांग्रेस पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, उनका जीतना जरूरी था कांग्रेस के लिए। इसलिए भाजपा परेशान है। उधर जो वायनाड है वहां से मालती साहू को उतारा है, वो भी राहुल गांधी को हरा सकती थी। तो दोनों पर राहुल को खतरा था, इसलिए उन्होंने दो जगह से नामांकन कराया। चलो अमेठी से हार सकते थे, इसलिए उन्होंने रायबरेली को चुना, मां की सीट को चुना। क्या भाजपा दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को हरा पाएंगे? क्या भाजपा की रणनीति कामयाब होगी? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कोई अन्य बनेगा? तो इस जो रणनीति थी एंड टाइम पर प्रत्याशी घोषणा करने की, एंड टाइम पर नामांकन करने की, आपको क्या लगता है? क्या राहुल कांग्रेस की यह रणनीति थी भाजपा को गिराने को, भाजपा को हराने की, राहुल को जिताने की? अब आपको क्या लगता है कमेंट करें। लेकिन राहुल गांधी के रायबरेली से आने की उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बहुत दिलचस्प मुकाबला बन गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हर हाल में राहुल या अन्य को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, मोदी को हराना चाहता है। मोदी, योगी हिंदुत्व राम मंदिर के दम पर सत्ता में पहुंचने का सपना देख रहे हैं। उधर राहुल और अखिलेश और अन्य इंडिया गठबंधन के घटक संविधान को खतरा बताते हुए मोदी को टारगेट पे ले रहे हैं। और जो उन्होंने बहुत घोषणा पत्र जो बनाया, उस घोषणा पत्र पर भाजपा ने उन्हें टारगेट पे लिया है, कांग्रेस को, कांग्रेसी घोषणा पत्र को। तो अब देखते हैं राहुल और मोदी के इस घमासान के बीच क्या हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले मोदी योगी मोदी को कामयाब बना पाएंगे? क्या संविधान को बचाने वाले 25 दल
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? दिलचस्प मुकाबला है। आप अपने कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े। TPN 20 न्यूज मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज, आपके संग देश दुनिया की न्यूज के लिए, लोकसभा की हर न्यूज के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमें फॉलो करें। हर लोकसभा सीट की पीछे हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में विश्लेषण दिया गया है, चाहे वो पीलीभीत हो, बरेली हो और आंवला हो, और जो बहुत सीटें मुरादाबाद हो, इन सब के वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।